सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई सही तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपको जो गृह कार्य देती हूँ वो आप अवश्य करते होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको आपके पुस्तक का हिंदी पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। उस पुस्तक पाठ का नाम है ढोल। इस कहानी में एक जादूगरनी है और वह बहुत ही चुस्त और चालाक है। चुस्त में होता है फुर्तीली, मतलब वह बहुत ही फुर्तीली और चालाक जादूगरनी है। तो आगे बढ़ते हैं हम। एक थी जादूगरनी चुस्त और चालाक। उसके पास जादू की एक पिटारी थी। उसमें एक से बढ़कर एक जादू भरा था। उसी पिटारी में जादू की जूतियाँ भी थी, जिन्हें पहनकर वह जहाँ चाहे चली जाती थी। यानी वो जो जादूगरनी थी वह बहुत ही चुस्त थी और चालाक थी। उसके पास एक पिटारी थी जिसमें बहुत सारा जादू का सामान रहता था, और उसमें एक जूती भी थी, जो जूतियाँ जो थी जिसे वो पहनकर जिधर तिधर घूमती। जब तक जूती पैर में रहती थी तो वह तेज़ी से अपने आप चलने लगती थी, और जब तक वह जूती उसके पैर में रहती तब तक वह चलती रहती। जब उतारती थी तभी वह चलना बंद करती थी। एक दिन जादूगरनी घूम फिर कर लौटी। काफ़ी थक गई थी। आँख में नींद भरा आई थी। यानी एक दिन जादूगरनी बहुत थक गई और वह उसकी आँख में जो है नींद भर गई थी। नींद भरना में मतलब उसको बहुत नींद आ रहा था। उसने नींद में जूतियों को जैसे ही उछाला, वे पास पड़े कूड़े के ढोल में जा गिरी। जादूगरनी चादर तान कर सो गई। चादर तान कर मतलब चादर ओढ़ना। जादूगरनी को इतना नींद आ रहा था कि वह क्या की मतलब जूते को ऐसे फेंकी, अपने जूतियाँ को एक कूड़े के ढोल में जाकर वह जा गिरी और वह चादर तान कर सो गई। चादर तानना मीन्स ओढ़ना। चादर को ओढ़कर वह सो गई। जूतियाँ जादू की थीं, कूड़े के ढोल की पेंदी टूटी थी। कुछ न कुछ कमाल तो होना ही था। जूतियाँ उसमें से निकल ढोल के नीचे पहुंच गई और उसके ऐसे चिपक गई जैसे ढोल के पैर लग गए हों। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ ढोल के पैर लगे हुए हैं। यहाँ ये ढोल जो था ना वो फटा हुआ था, और फटने के कारण वह जो जूती जो फेंकी थी वह ढोल के नीचे पैर में जाकर बन गई। फिर क्या था, जूतियों के चिपकते ही ढोल चलने लगा। जादू की करिश्मा उस ढोल में सोचने समझने की शक्ति भी आ गई। वह इस कमरे से उस कमरे में कुछ देर तक इसी तरह चक्कर काटता रहा। ढोल जो था वह इधर उधर घूमता रहा और चक्कर काटता रहा, क्योंकि वह जादू का जूता था ना, इसलिए। एकाएक ढोल की एक बात सूझी। एक जगह खड़े खड़े बरसों बीत गए। पैर लगे हैं तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाऊं। यानी जो जादू की वो जूती थी ना, और उसको जैसे ही वो ढोल में पैर लग गया, उसको सोचने समझने की भी शक्ति आ गई। तो ढोल को अचानक से दिमाग में कुछ आया खुरपाती कि क्यों ना एक जगह पड़े एक जगह बरसों से मैं रखा हूँ, अब मैं थोड़ा चल लूँ, इधर उधर जाऊँ। यह वह सोचकर वह वह चलने लगा। संयोगवश जादूगरनी दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। ढोल दरवाजे से निकल गली में आ गया। कुत्ते भौंकने लगे, मगर ढोल ने परवाह न की। वह बढ़ता ही गया। चलते चलते गली के नुक्कड़ पर जा पहुंचा। 2 बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। उनमें से एक बहुत शरारती बच्चा था। यानी जो ढोल जो था वह संयोगवश दरवाज़ा खुले रहने के कारण वह बाहर निकल गया और सड़क पर चलने लगा। उधर से 2 बच्चे गुजर रहे थे, जिसमें एक बच्चा बहुत ही शरारती था। ढोल को चलते देख दोनों ताली बजाकर हंसने लगे। शरारती बच्चा बोला, देखो मोनू, यह चाबी वाला ढोल है। किसी ने चाबी भरकर इसे छोड़ दिया है। मैं अभी इसे पकड़ता हूँ। कहते कहते बस्ता नीचे रख वह पीछे भागा। ढोल
सावधान हो गया। बच्चों को अपने पीछे आते देख उसने लंबी छलांग लगाई। अंदर का कुछ कूड़ा बच्चे के ऊपर आ गिरा। वह जब तक कूड़ा झाड़ता ढोल उसकी आंखों से ओझल हो गया। यानी उसमें जो शरारती बच्चा था उसने कहा कि देखो मोनू, यह चाबी वाला ढोल, जैसे आप लोग देखे होंगे कि मतलब खिलौना सब में जो चाबी लगा हुआ आप लोग कभी देखे हैं कि नहीं? देखे ही होंगे, क्योंकि आप लोग खिलौना से खेलते हैं। तो चाबी जैसे घुमाइएगा तो जब तक मतलब कस दीजिएगा चाबी को घुमा घुमा कर, और उसको ज़मीन पे जब खिलौना को, कोई भी खिलौना को छोड़िएगा चाबी भरा हुआ खिलौना, तो वह चलने लगता है। तो वही वो लड़का बोला कि ये वही मतलब ढोल है जिसमें चाबी लगा हुआ है, रुको मैं इसको पकड़ता हूँ। तो ढोल यह बात सुनकर सावधान हो गया। सावधान मीन्स अलर्ट, मतलब वह चौकन्ना हो गया। उसने जब जैसे ही उसको पकड़ना चाहा तब क्या किया, उस ढोल ने उसके ऊपर उछला, जिसके कारण उसके डब्बे में से, ढोल में से कुछ कचड़े जो है बाहर निकल कर उसके शरीर पर पड़ गए। जब तक वह झाड़ता ही तब तक क्या हुआ, ये वह जो ढोल था वह ओझल मीन्स गायब हो जाना, आंखों से ओझल मीन्स गायब हो जाना, वह गायब हो गया वहाँ से। ठीक है। भाग दौड़ में ढोल एक रिक्शे से जा टकराया। रिक्शे वाले ने बचाव के लिए जोर से ब्रेक मारी तो रिक्शा उलट गया। उसमें बैठा एक मोटा आदमी धम से सड़क पर आ गिरा। वह चीखने चिल्लाने लगा। यानी जो ढोल गायब हो गया वहाँ से भागने लगा, तो भागते के क्रम में क्या हुआ, वह एक रिक्शा से टकराया और रिक्शा पलट गया। उसमें रिक्शा में क्या एक आदमी बैठा था। जोर से वह ब्रेक लगाया। आप कभी सड़क पे देखे होंगे कि जब मतलब जोर से ब्रेक मारने पर गाड़ी जब टकराने वाली होती है तो जोर से जब ब्रेक मारते हो तो आवाज़ होती है। तो उसी तरह जब यह ढोल जो भागने लगा तो रिक्शा वाला ब्रेक मारा कस के, तो वह रिक्शा क्या हो गया, पलट गया और उस पर जो सवार आदमी था, मोटा आदमी, वह धम से गिर गया। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। रिक्शा वाला गुस्से में ढोल के पीछे भागा, मगर ढोल हाथ नहीं आया। ढोल को उछलते दौड़ते देख सभी लोग हैरान थे। कोई इसे भूत समझ रहा था तो कोई कह रहा था कि यही वह उड़न तस्तरी है जो सितारों के लोक से आती है। शायद वहाँ के लोग इसमें छिपे हुए हमारे शहर की सैर कर रहे हैं। यानी कुछ लोग इसको भूत का कह रहे थे। लोग उछलते कूदते भाग रहे थे और ढोल को सब पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन यह ढोल किसी के हाथ में नहीं आ रहा था और सब भूत समझ रहे थे। कोई बोलता कि यह उड़न तस्तरी है जिसमें दूसरे लोग के प्राणी इसमें बैठ कर आए होंगे और हमारे शहर की सैर कर रहे होंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे इस चित्र में देख रहे हैं कि रिक्शा पलटी खा गया और रिक्शा वाला पकड़ने लगा, लेकिन यह भागे जा रहा है। अनोखा दृश्य देखा तो ढोल आंखों के आगे से गुजर रहा था, मगर उसे पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और एक ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी। यानी किसी ने वहाँ सब देख रहा था वहाँ पे जो, तो कोई पुलिस को भी फ़ोन किया और एक फायर ब्रिगेडर को भी सूचना दे दी। कुछ देर में टन 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 करती फायर ब्रिगेड की गाड़ी चौराहे पर आग खड़ी हुई। ढोल चौराहे से कुछ ही दूर था। उसने पकड़ने के लिए पुलिस के सिपाही राइफल ताने खड़े थे। लगता था वे ढोल से निपटने के लिए कमर कसकर तैयार खड़े हैं। यानी उस ढोल को पकड़ने के लिए फायर ब्रिगेडर को भी बुलाया गया और पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन ये ढोल सोचता ही रहा और भागता ही रहा और जैसे लग रहा था मानो कि ढोल से निपटने के लिए लोग, पुलिस जो है कसकर तैयार हैं उसको पकड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आगे का पार्ट को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको ध्यान से सुने होंगे और इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करेंगे। धन्यवाद।